Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you syllabus for the post of Senior Executive Training Finance का आज हम syllabus डिस्कस करने वाले हैं BSNL का. So this video is very important and helpful for all of you. So first of all, I will tell you that many of your examination is also coming on, जैसे कि महावितरण, NHEI अकाउंटेंट, NHEI डिप्टी मैनेजर, NTPC एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस और BSNL सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस. आज जो मेनली बात करेंगे BSNL के बारे में बात करेंगे. BSNL काफ़ी अच्छा PSU है और यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा वैकेंसीज देखने को मिल रहा है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए. सो दिस कोर्सेज आर अवेलेबल on the website of financecareer.in. So if you want to prepare for this examination, so these courses are available on the website of financecareer.in. So आप आज ही विजिट कर करके कोर्स परचेस करके तैयारी बढ़िया कर सकते हो. So in these courses you will get examination oriented videos, lecture, professional knowledge, and you will also get professional knowledge ebook, and you will also get chapter wise MCQs, professional knowledge, content aptitude, and you will also get mock test, and you will also get previous year question paper 115 प्लस PSU गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो इतने सारे मटेरियल सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड करता है एंड सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है. दिस मॉक टेस्ट इज फुल्ली बेस्ड ऑन योर पेपर पैटर्न. सो अब जो भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, BSNL का तैयारी कर रहे हो, NTPC का तैयारी कर रहे हो, सो ऑल दिस कोर्सेज एज वेल एज मॉक टेस्ट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ financecareer.in. आज जो डिस्कशन करेंगे सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. जो फाइनेंस का वैकेंसी है BSNL में, यहाँ पे फाइनेंस का क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, क्या सिलेबस रहने वाले हैं, इसका डिस्कशन अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं 160 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका टेक्निकल पार्ट से रहेगा. डेट मीन्स की फाइनेंस पार्ट से आपका 160 क्वेश्चंस रहने वाले हैं. तो उसका आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. और भी जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा. जिसमें कि आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, आपको कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस तरह से क्वेश्चंस वहां से भी पूछे जाएंगे. ठीक है, तो उसका भी तैयारी आपको फाइनेंस करियर की वेबसाइट से हो जाएगा. सभी का कोर्सेस अवेलेबल है. फाइनेंस पार्ट का तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे. वीडियोस, लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जो एडवांस्ड अकाउंटिंग का है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बोला है, बैलेंस शीट PL. ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आता है, PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो का क्या चीजें आता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन सा सेक्शन कंपनी एक्ट में डिफाइन किया हुआ है. आपको फाइनेंशियल रेशियो, जो रेशियो एनालिसिस जो एक चैप्टर है, तो रेशियो एनालिसिस में जितना भी फॉर्मूलास है उसको आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो और इसके बाद दिखा है क्या लिखा है, EBITDA क्या होता है. ठीक है, इसको इसका भी कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए. आगे बोला है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, किसका कंसोलिडेशन पूछ रहा है, ब्रांच, ऑफिसेस एंड सब्सिडरीज. अगर कोई कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसका सब्सिडरी है, तो सारे कंपनी का उसका जो टोटल जो सब्सिडरी है, ठीक है, तो सभी का एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है. तो किस तरह से बनाया जाता है, कुछ यहाँ पे MCQ इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में जैसे कि आपको यहाँ पे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, PL, ब्रेक इवन पॉइंट, NPV, तो एक यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जो कैपिटल बजटिंग जो है चैप्टर है,
कैपिटल बस्टिंग, अगर आप कैपिटल बस्टिंग कर लेते हो तो आपको ये सारा चीज़ें कवर अप हो जाएगा। कैपिटल बस्टिंग का भी आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा कोर्स खरीदते हो तो। यहाँ पे देखो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एएस से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ये भी एएस का है, ठीक है, ये भी एएस का ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे एएस भी है, ऐसे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक चैप्टर भी आता है जिसमें ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, मर्जर ऑफ पब्लिक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो दीज आर ऑल द थिंग्स। इक्विटी शेयर्स, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। बायबॉक सिक्योरिटीज, सभी का आपको वीडियोस लेक्चर एज वेल एज ई बुक एज वेल एज मॉक टेस्ट एज वेल एज आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जितना भी एएस है, जितना भी एएस है और इंड एएस है, ठीक है, एएस और इंड एएस आपको नाम नंबर याद रखना होगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सेशन में क्या बोलता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी लॉ, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, जिसमें कि जीएसटी टीडीएस पता होना चाहिए कि जीएसटी का टीडीएस कौन सा सेक्शन में है और कितना टीडीएस करता है, कौन टीडीएस काट सकता है जीएसटी टीडीएस, ठीक है। टैक्स इनवॉइस क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ईबी बिल किसको बनाना होता है, कम से कम कितना का बिल होगा तो उसको ईबी बिल बनाना होगा, ठीक है। आईटीसी कौन लेगा, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स, एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स, कंपोजिशन लेवी के अंदर कौन जा सकता है, ठीक है, कंपोजिशन लेवी, जो इसको कंपोजिशन स्कीम भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। कंपोजिशन स्कीम आपको पता होना चाहिए। एक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जीएसटी में, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, ये सब पता आपको होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, बहुत ही छोटा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एडवांस टैक्स भी बहुत ही छोटा चैप्टर है, 1545 और तो ये सब चीजें आपको बताना चाहिए। ये सब जो डेट है बाकी कितना परसेंट, कब तक कितना परसेंट टैक्स जमा करना होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। डिडक्शन मतलब टीडीएस और जो भी टीडीएस है और टीसीएस है इनकम टैक्स में, वो भी आपको सेक्शन के साथ कितना डिडक्शन है वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आप फाइनेंस करियर से कोर्स परचेस करते हो तो आपको यहाँ पे सभी चीज़ें का वीडियोस लेक्चर एज वेल एज आपको मॉक टेस्ट एज वेल एज आपको एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का बात किया जाए यहाँ पे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट एलिमेंट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें कि मटेरियल चैप्टर है। मटेरियल चैप्टर में आपको यहाँ पे सम्स एज वेल एज थ्योरिटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। तो मटेरियल कॉस्ट हो गया, मटेरियल कॉस्टिंग हो गया, एम्प्लॉय कॉस्टिंग मतलब कि लेबर कॉस्टिंग हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड एक चैप्टर रहता है, ठीक है। तो ये सब पता आपको होना चाहिए। एबीसी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, कॉस्ट कंट्रोल, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, तो बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग से भर भर के क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, ठीक है। जितना भी चैप्टर आपको लिखा हुआ है सभी का आपको वीडियोस लेक्चर एज वेल एज एमसीक्यूज एज वेल एज मॉक टेस्ट एज वेल एज सभी चीज आपको मिल जाएगा फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप आज ही फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे विजिट करिए, कोर्स परचेस करिए, तैयारी बढ़िया कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक और लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस, रेशियो एनालिसिस इन द एरिया ऑफ परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब सभी का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सभी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बजटिंग, बजटरी कंट्रोल फिर से लिख दिया है, ठीक है। देखिए बजट में, बजट जब आप पढ़ोगे, ठीक है, कॉस्टिंग एक चैप्टर है बजट, तो उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, अगर आप कोर्स खरीदोगे तो उसमें सब कुछ अच्छा से बताया हुआ है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, वेरिएंस क्या होता है, ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, किस तरह का फाइनेंस होता है, क्या क्या, कौन किसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोलेंगे, किसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोलेंगे। फिर है इंटरनेशनल एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ओपन मार्केट डिवेंचर, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सेबी से भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा, फंड मैनेजमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ट्रेजरी मैनेजमेंट, फॉरेक्स
मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ मनी मार्केट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे लॉ का बात की जाए, कॉर्पोरेट और अदर लॉ की बात की जाए तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से पूछेगा, प्रोस्पेक्टस से पूछेगा, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, ठीक है, सेबी, डिविडेंड, ऑडिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। ठीक है, ऑडिट का बात किया जाता है, ऑडिट कॉन्सेप्ट, इंटरनल कंट्रोल, इंगेजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पूछा जाएगा। तो मैं बता दूं आपको, ऑडिट में जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको जब आप कोस्टिंग पर होगे तो कोस्टिंग में भी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कोस्टिंग में कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ऐसे ही आपको जो ऑडिट है उसमें आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए, सबका नाम नंबर आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या अकाउंटिंग, फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट एंड क्रेडिट पॉलिसी एंड क्रेडिट एनालिसिस, बेस्ट प्रैक्टिस, अकाउंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डेनिंग इन मैनेजमेंट, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सब सिलेबस दिया हुआ है, तो इस पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा फाइनेंस करियर के टेलीग्राम से। तो आप फाइनेंस करियर के टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाओ। फाइनेंस करियर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से फाइनेंस करियर के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको कैसे तैयारी करना है आप कुछ भी पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और बता दूं आपको, ये जो बहुत ही अच्छा वैकेंसीज है यहाँ पे फाइनेंस के लिए बीएसएनएल में, तो आप इसका तैयारी जरूर करें। और इसमें पे स्किल भी काफ़ी बढ़िया रखा गया है, और आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो काफ़ी अच्छा पोस्ट पे यहाँ पे आपका पोस्टिंग होने वाला है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसका तैयारी जरूर करें, ठीक है, और बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।